तो यो को ध्यान दो. Question number 14 is f of x is equal to what? 3. 3. If 0 is lesser or equal to 0 x, less or equal x less or equal to 1. 1. ये पहला इंटरवल है. Then it's 4 1 less than x less than 3. less than 3 5. 5 3 lesser or equal to x, 3 less or equal to x less or equal to 10. 10. देखो इंटरवल में क्या है. सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करते हैं. जितने पॉइंट्स यहाँ पे दिखते हैं ना उन सारे पॉइंट्स को हम इंडिकेट करेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज 0, 0, 1, then it's 1, 3, then it's 3, then it's 10. ठीक है. When it's a less than 0 छा कौन जाएंगे? no The sir. first interval is 0 to 1. 0 to 1. ठीक है. It's the function is 3. Then it is 1 to 3, not 1 and not 3. It's 1 to 3. It's 4. Then it's 3 to 10. It's 5. 0 से less हम इन पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम यहां पे इनको इरेज करेंगे. एंड 10 से ग्रेटर है कोई फंक्शन नहीं है ना, तो 10 से ग्रेटर कोई फंक्शन नहीं है. तो ये है 3 हिस्से. मैंने आपसे कल बोला था कि ये इंडिकेटेड पॉइंट्स आसन हमने पेड गस लिमिट कर. ठीक है. तो अगर आप 0 पे लिमिट निकालोगे, से फॉर एग्जांपल अगर आप 0 पे लिमिट निकालोगे, 0 पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, कैसे निकालोगे? उसके लिए कौन सी फंक्शन है? कोई नहीं. तो 0 पे आप लिमिट नहीं निकालोगे. ठीक है. 1 पे निकालोगे, Yes sir. Yes, sir. 1 पे लेफ्ट हैंड अलग, राइट हैंड अलग. ठीक है. Yes sir. 3 पे ये तो 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट करियो, आज के लिए आंसर 4. राइट हैंड लिमिट. Five. तो 3 पे कंटिन्यूअस है, No sir. 3 पे कंटिन्यूअस Continuous. नहीं है. 1 पे कंटिन्यूअस है No sir. नहीं है ना, क्योंकि 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो 3 आएगा, राइट हैंड पे 4 आएगा. तो ना 1 पे कंटिन्यूअस है ना 3 पे कंटिन्यूअस है. 10 पे लिमिट निकालना है. No sir. क्यों नहीं निकालना? Right hand. क्योंकि राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे उसके लिए कोई फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. तो वो क्लियर Yes, sir. ताकि पाने Yes sir. और मश. तो आप सिर्फ निकालोगे 1 और 3 पे लिमिट्स. तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा? 3. राइट हैंड लिमिट क्या आएगा? तो ये कंटिन्यूअस नहीं है. 3 पे लिमिट निकालोगे लेफ्ट हैंड तो 4 आएगा, राइट हैंड तो 5 आएगा, तो ये भी कंटिन्यूअस नहीं है. तो ये आप खुद से करोगे. क्या हो? Yes sir. What is question number 17? Find the relationship between A and B so that Find the relationship between A and B the function f so that the function f of x divided by divided by Ax plus 1. ax plus 1 X is lesser or equal to 3. lesser or equal to 3, Bx plus 3. bx plus 3, X is greater than 3. x is greater than 3. फिर आगे continuous क्या at x equal to 3. is continuous at x is equal 3. यो कुछ है ध्यान. Yes, sir. वो जो कैश आपने फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं दिखाना है. क्वेश्चन ये शो करके कि फंक्शन छा कंटिन्यूअस के ना लो. आपने रिलेशनशिप बिटवीन ए और बी बनानी है. ये वही से गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है. किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है? इसलिए कोई पॉइंट. फिलहाल हम ऐसा करेंगे, एट x इज इक्वल 3 पे लिमिट निकालेंगे. किस पॉइंट पे? एट x इज इक्वल टू 3. 3 इज द इंडिकेटेड पॉइंट. तो अगर नंबर लाइन ड्रा करेंगे तो दिस इज 3 लेस और इक्वल टू 3, द फंक्शन इज ax plus 1 एंड ग्रेटर देन 3, द फंक्शन इज bx plus 3. ओके बेटा. आपने फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है नहीं. फिर रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b. 3 हमने यहाँ पे ड्रा किया, तो 3 से लेस ax plus b, 3 से ग्रेटर bx plus 3. तो सबसे पहले हम काम करेंगे x पे लिमिट निकालेंगे. ठीक. सो इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x tends to slightly less than 3. is equal to Clear? f of x which is equal to limit x tends to slightly less than 3. What is the function? ax plus 1. What is the value of x now? 3 minus x. 3 minus h. So the value of x is
3 minus h. It's sorry, limit नहीं देख रहा. It's a into 3 minus h plus 1. What is h? H tends to 0. Okay. What's the value of h now? It is 0. It's a into 3 minus 0 plus 1. कुल मिला के कितना आएगा? 3a plus 1. So left hand limit is 3a plus 1. Then it is right hand limit. Limit x tends to slightly greater than 3 and the function. Limit x tends to slightly greater than 3. What is the function? When it is greater than 3, it's bx plus 3. What is the value of x? The value of x is 3 plus h. It's b into 3 plus h plus 3. What is h? 0. H tends to 0. अब h का वैल्यू क्या देंगे? 0. It's b into 3 plus 0 plus 3. कुल मिला के इस 3b plus 3. ये हमने निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट. नाउ f of 3 3a plus at x is equal to 3. it's a 3a plus 1. पहले हमने निकाला लेफ्ट हैंड, तो slightly less than 3, then greater than 3. Now at x is equal to 3, the function is this. तो इसमें x का वैल्यू क्या दे दोगे? 3. So it is 3a plus 1. मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूं. दिस इज द क्वेश्चन. आपने कंटिन्यूअस नहीं दिखाना है. ये कंटिन्यूअस वही से गिवन है कि 3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है. ठीक है बेटा? तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रा की. नंबर लाइन पे इंडिकेटेड पॉइंट को लोकेट किया. less or equal to 3, the function is ax plus 1. Greater than 3, the function is bx plus 3. We have to show that, we have to find out the relationship between a and b. हमने इनके बीच में क्या बनानी है? Relation. But it is given that the function is continuous at x is equal to 3. तो सबसे पहले हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड निकाला, राइट हैंड निकाला और f of 3 निकाला. एक मैं बताता हूं. Left hand limit is equal to limit x tends to slightly less than 3. And for right hand limit it is slightly greater than 3. For less than 3 the function is this. Okay? And for greater than 3 the function is this. अब x का वैल्यू क्या देते हो आप? 3 minus h. यहाँ पे 3 plus h. यहाँ पे a into x की जगह 3 minus h plus 1 और h है 0. और यहाँ पे क्या दिया x का वैल्यू? 3 plus h. It is b into 3 plus h plus 3 और h क्या है? 0 है. सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें दो आंसर्स मिले. एक मिला 3a plus 1 और दूसरा 3b plus 1. Now इसमें कोई it is given that X is continuous at 3. it is given that f of x is continuous at x is equal to 3. Therefore, the limit. आपको पता है जब फंक्शन कंटिन्यूअस होती है तो Right hand limit is equal therefore left hand limit to right hand limit. is equal to right hand limit is equal to f of 3. ठीक है? Yes, sir. ये हमने शो नहीं करना था, ये गिवन है तो मैंने लिखा. अब बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? 3a. लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है? 3a plus 1. राइट हैंड लिमिट 3b plus 3. एंड f of 3 किसके बराबर है? फिर से 3a plus 1. तो ये दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम एक बार लिखेंगे. Which implies 3a plus 1 is equal to 3b plus 3. ये बन गई रिलेशन बिटवीन a और b. अब आपकी मर्जी, आप इसको कैसे रखोगे. You got it? अब हम क्या करके देखेंगे. इसको यहां से लिखते हैं और इसको यहां से लिखते हैं. आंसर तो आ गया, आप यहीं पे इसको रख सकते हैं. मतलब सिर्फ 3 और 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे बस. ठीक. अब थोड़ा और इसको मॉडिफाई करेंगे. सो इट इज 3b is equal to 3a plus 1 minus 2. Minus 2. इतना सबको आता है? Yes, sir. Then it is b. b is equal to, यहाँ पे 2 divided by 3. then b is equal to 3 by 3 is 1. That's a. 8 by 3. Minus 2 by 3. So this is the relationship between a and b. You got it? Yes, sir. समझ आवा? रिपीट तो नहीं करना है. तो पहले फंक्शन है,
ये कंटिन्यूअस है 3 पे, हमने निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ 3, ठीक। तो हमने लिखा गिवन है कि ये कंटिन्यूअस है, तो इनको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने निकाला वैल्यू बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड ओके। क्वेश्चन नंबर 18 इज f of x is equal to, बोलो बेटा, lambda into x square minus 2x minus 2x, ठीक। when x is lesser or equal to 0. 0 then 4x plus 1 4x plus 1, is greater than 0. सुनो बेटा, बोझुन छा Yes, sir. असल पढ़ा समझुन छा, तो सुनो अभी योग था। Question number 18 is f of x is equal to lambda into x square minus 2x when x is less or equal to 0 and 4x plus 1 when x is greater than 0. पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाए। पहले हम शुरू करते हैं, फिर आपको क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा अच्छे से। सबसे पहले एट x is equal 0, ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, वही से, ठीक है। हमें चेक करना है, देखो क्या करेंगे हम। सबसे पहले एट x is equal 0 इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान रखो। नंबर लाइन ड्रा करूं, इट्स नंबर लाइन, इट्स 0, इट्स लेस और इक्वल टू 0, इट्स लैम्डा इनटू x स्क्वायर माइनस 2x एंड इट्स ग्रेटर देन 0, इट्स 4x प्लस 1। तो 0 पे लिमिट निकालना लेफ्ट हैंड अलग और राइट हैंड अलग जरूरी है। तो इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट, इट्स लिमिट x टेंड्स टू स्लाइटली ग्रेटर देन लेस देन 0 एंड द फंक्शन। अब आप खुद से बोलो वन बाय वन, वरना आप नीचे ही देखते हो ज्यादा। बोलो क्या लिखूं, f ऑफ x के बदले फंक्शन को रिप्लेस करेंगे। कौन सी फंक्शन, लैम्डा इनटू x स्क्वायर माइनस 2x, ओके। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x, 0 minus इट इज 0 माइनस h, ऐसे लिखते हैं लैम्डा x की जगह 0 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x की जगह 0 माइनस h। देखो लैम्डा इंटू x is 0 minus h whole square, 2 into 0 minus h, and what's h? h tends to 0। अब जहां जहां h है वहां पे 0 लिखिए, ठीक है। तो ये बोलो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, मुझे वही बोलो। एक तो लैम्डा बाहर है 0, देखो 0, h का वैल्यू 0 दे दोगे तो 0 आएगा कुल मिलाकर, ठीक है। दिस इज 0 माइनस h का वैल्यू 0, तो ये भी 2 टोटल 0 आएगा। तो टोटल वैल्यू क्या आएगा 0, और कुल मिला के आंसर इज 0। दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, Yes, sir. गॉट इट। अब राइट हैंड लिमिट, बोलो क्या लिखो, लिमिट x टेंड्स टू स्लाइटली ग्रेटर देन 0 एंड द फंक्शन F of x. its limit x tends to slightly greater than 0, what's the function, Plus 1. it's 4x plus 1। इसके बाद चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, x का वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x, 0. it is 0 plus h, it's 4 into 0 plus h plus 1 and limit h tends to 0। Now what's the value of h, it is 0, it's 4 into 0 plus 0, that is 0 plus 1 which is equal to 1। अब ध्यान सुनो बेटा, मुझे बोलो लैम्डा का वैल्यू, इज दिस फंक्शन कंटिन्यूअस? No, sir. अभी फिलहाल तो नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है और राइट हैंड लिमिट 1 है। अच्छा 0 के साथ क्या मल्टीपल है, 0 के साथ लैम्डा भी है, इट्स लैम्डा इनटू 0, और सेकंड में लैम्डा कहीं पे है ही नहीं, ठीक है। तो जब लैम्डा और 0 को मल्टीपल करते हो क्या बन जाता है, 0। यू गॉट इट। तो ये 0 बन जाता है और ये 1 है। फिलहाल ये दो तो कंटिन्यूअस नहीं है। अब मुझे लैम्डा का आप ऐसा वैल्यू बताओ, देखो 1 तो 0 नहीं बनेगा, ठीक है। हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये 1 ही है। नहीं समझा? Yes, sir. समझ हुआ क्वेश्चन? ध्यान रखो मैं क्या बता रहा हूं। लेफ्ट राइट हैंड लिमिट जो है वो 1 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट में लैम्डा भी है और 0 भी है। मैं कुछ देर के लिए 0 को रिप्लेस करता हूं, से फॉर एग्जांपल दिस इज 3, गॉट इट। Yes, sir.
अगर ये 3 है तो आप मुझे लेमडा का ऐसा वैल्यू बताओ जो इस फंक्शन को 1 बनाएगा, है ना? तो लेमडा का वैल्यू क्या है? तो अगर लेमडा का वैल्यू 1/3 हुआ, इट्स 1/3 into 3 which gives us 1, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। लेकिन यहां पे बदकिस्मती से क्या है? 0 है। अब मुझे बोलो लेमडा का ऐसा वैल्यू जो हम 0 से मल्टीपल करेंगे 1 बन जाएगा। इज देयर एनी वैल्यू? क्वेश्चन को समझ रहे हो? Yes, sir. हमें लेमडा का वैल्यू बताना है जिसपे ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो। मैंने एक एग्जांपल दिया भी, अगर 3 होता तो लेमडा का वैल्यू 1/3 होता तो ये 1 बन जाता, क्योंकि हम इसको तो चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको चेंज कर सकते हैं, ये चेंज हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती से यहां पे क्या है? 0 है। अब लेमडा का ऐसा वैल्यू मुझे बताओ जो मैं यहां पे 0 के साथ मल्टीपल करूं और ये 1 बन जाएगा। इज देयर एनी वैल्यू? No, sir. लेमडा शक्ति का वैल्यू के साथ 1 बना है? No, sir. तो यहां से 1/0 आइडिया, Not defined. 1/0 into 0 you go 1, no, ये तो नॉट डिफाइंड। Not defined. फिर क्या लिखेंगे आप बोलो? It is क्वेश्चन सुना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा? क्या सुना क्वेश्चन? forward value. The question is for what value of lambda the function is continuous at x is equal 0. Question is for what value of lambda this function is continuous at x is equal 0. बोलो कौन सा वैल्यू है lambda का हो? है कोई? No, sir. तो हम लिखेंगे ऐसे, for no value of lambda f of x is continuous at x is equal to 0. For no value of lambda f of x is continuous, मतलब ये फंक्शन 0 पे कभी कंटिन्यूअस नहीं हो सकती। यू गॉट इट? Yes, sir. समझ हुआ? Yes, sir. ठीक है? जैसे से फिर ये कितना? बात समझ पर अच्छा मुझे को बोलो। अब दूसरा क्या है इस क्वेश्चन का पार्ट? एट x is equal to 1. Equal to 1. देखो बेटा, एट x is equal to 1, तो यू को दिया 1 कहां पे? Right side. यहां पे फाल हो रहा है, ठीक है? 1 कहां पे? यहां पे। क्या 1 पे लेफ्ट हैंड निकालो अलग से और राइट No, हैंड? sir. क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड के लिए भी यही फंक्शन, राइट हैंड के लिए भी यही फंक्शन। क्या इसके बीच में कहीं पे लेमडा है? No, sir. तो क्या लेमडा के किसी वैल्यू से इस पे कोई फर्क पड़ेगा? sir. अभी क्वेश्चन में पता चलेगा। हम डायरेक्ट निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x. For x plus 1. Its limit x tends to 1, the function is 4x plus 1. It is 4 into 1. X का value 1, not 1 plus h or 1 minus h. It's 1 plus 1. It's 5. It gives us, मतलब लेफ्ट हैंड भी 5 है, राइट हैंड भी 5 है। अब निकालेंगे f f of of 1. When x is equal to 1, when x is equal to 1, the function is this. It's 4 into 1 plus 1, which gives us 5. As the function is correct. दोनों बराबर है। अगर आप लेमडा का कोई भी वैल्यू दे दोगे, इस पे कोई फर्क पड़ेगा? ये फिर भी क्या है? कंटिन्यूअस है, 5 है। लिमिट x टेंड्स टू 1, f of x is equal to f of 1. Hence the function उसमें कैसे स्टेप For all values. इसे को for all values of lambda। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लेमडा का वैल्यू 100 दिया, तो क्या ये कंटिन्यूअस नहीं है? अगर मैं और कुछ भी दे दूं फिर भी ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि लेमडा जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है ही नहीं। यू गॉट इट? ये हमेशा कंटिन्यूअस है या नहीं है? ये हमेशा कंटिन्यूअस रहेगी चाहे लेमडा का कोई भी वैल्यू हो। तभी जाके हम लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा The function f of x x equal to is 1. continuous At at x is equal to 1. got it? Yes, sir. Bas, कर सकते हो।